नमस्कार, वार्ता न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी वार्ता में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं चुनावी घमासान को लेकर। अभी प्रत्याशी जोर शोर से अपना प्रचार कर रहे हैं, कई प्रमुख मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। कैसी बनेगी गांव-गांव की सरकार को देखने के लिए आज हमारी टीम ग्राम चंदेसरा पहुंची, जहां से पदम सिंह आंजना गांव को स्मार्ट विलेज का रूप देने के लिए मैदान में उतरे हैं। सरपंच पद के उम्मीदवार आंजना से हमारे संवाददाता ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गांव में कई प्रकार की शासकीय योजनाओं का लाभ जनता को सीधे नहीं मिल सका है। जनता अगर हमें चुनती है तो हम जनता तक सीधे सीधे योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे। गांव में मुक्ति धाम जाने का रास्ते में कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ता है, जिसे दुरुस्त किया जाएगा। वहीं गांव में खेत सड़क योजना का लाभ भी किसानों को कहीं कहीं नहीं मिला है। वहीं पास के गांव से लेकर मुख्य रोड तक रास्ता खराब है, जिसे दुरुस्त किया जाएगा। अगर जनता उन्हें जिताती है तो हर खेत तक पहुंचने वाली सड़कें दुरुस्त करवाई जाएगी। वहीं जब शिक्षा के विषय में हमारे संवाददाता द्वारा पूछा गया तो उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा की व्यवस्था उनके द्वारा प्राथमिक रूप से की जाएगी, ताकि कोई छात्र छात्रा शिक्षा से वंचित ना रहे, सीधे स्कूल तक आसानी से आ जा सके। जनता का आशीर्वाद मिला तो सभी योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा पहुंचाया जाएगा। आइए देखते हैं आज की हमारी खास रिपोर्ट में संवाददाता अशोक परमार के साथ। नमस्कार, चुनावी वार्ता में आपका स्वागत है। मैं अशोक परमार, वार्ता न्यूज के साथ। मुझे आप देख पा रहे हैं वार्ता न्यूज पर, और हम पहुंचे हैं चंदेसरा गांव पर, जहां पर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं पदम सिंह जी पटेल, वो हमारे साथ में हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे। साथ में काफी सारी योजनाओं के बारे में पूछे हैं, कौन कौन सी योजनाएं हैं उनके पास, जिनको आगे आने वाले विगत 5 सालों में करवाना चाहते हैं। अगर जनता उन्हें चुनती है, किस प्रकार की योजनाओं का लाभ गाँव गाँव तक पहुँचाएंगे, कौन कौन से ऐसे काम होंगे जो गाँव में अभी तक नहीं हो पाए हैं, और उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि वो इन कामों को पहली दृष्टि में करवाएं। तो सीधे जुड़ते हैं हम पदम सिंह जी से और जानते हैं कौन कौन सी योजना है। नमस्कार सर, मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर आप चुनावी दौरे पर हैं। सबसे ज्यादा तो पानी की योजना, बहुत परेशान है लोग बाग बेचारे गांव के, उनको पानी मिल नहीं रहा है। बहुत सारे के पास ट्यूबवेल लगी हुई है तो 200 रुपये महीने पर लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे बेचारे 200 रुपये। उसके अलावा एक शमशान घाट तक जो रास्ता है अपना, कोई भी लात उठा के जाता है उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं। ये था बिगड़ा हुआ रास्ता पड़ा है। क्या 21वीं सदी में भी सरकार का काम गांव तक नहीं पहुंचा, ऐसा लगता है आपको? अभी तक नहीं पहुंचा सर अभी तक। बड़ी बात कह रहे हैं पदम सिंह जी की, 21वीं शताब्दी में भी ही काम गाँव में जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचा है। चाहे वो रोड हो, नाली हो, सड़क हो या शमशान घाट का रास्ता हो, अभी भी लोग उसी जीवन को यापन कर रहे हैं। शौचालय का निर्माण क्या पूरी तरह से गांव में हुआ है? आधी जगह हुआ, आधी जगह नहीं हुआ शौचालय का भी निर्माण। क्यों हो पाता है? क्या सरकारी योजना पटल पे नहीं आती, या सरकारी अधिकारी काम नहीं करते हैं, या फिर सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो कम हो जाता है, कम पड़ जाता है? वही होता है, सरकार जो पैसे देती कम देती, आधे लोग को मिल जाता है, आधे को नहीं मिलता है बेचारे हमको। लगता है जो सरकार आपको पैसा देती, सरकार ग्रामीण जनों को जो योजना का लाभ देती शौचालय का, तो जो पैसा डालते हैं उनके खाते में शौचालय के नाम पर, तो पैसा कम होता है क्या? कम होता है ना। वास्तविकता में एक शौचालय का निर्माण की लागत क्या आती है? लागत जो अच्छा बेहतरीन तरीके से बनाओ तो 30,000 40,000 एक के, और इतना देती नहीं। शासन दे रही 20,000 15,000, तो क्या होगा उसमें? बड़ी बात कह रहे हैं कि शासन देती है 15 से 20,000 रुपए, जिसमें शौचालय का निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसी कारण से जो पैसा ग्रामीण जनों के खाते में डलता है, या तो वो कहीं और का लग जाता है, या शौचालय का निर्माण हो ही नहीं है। उसमें शौचालय होता ही नहीं है, केवल दीवार होती है और कोई शौचालय हो नहीं पाता है। तो ऐसी कई योजना है। इसके अलावा आपने जैसे बताया मुझे कि जो सड़क का बताया आपने, शमशान घाट तक की सड़क, क्या शमशान घाट का निर्माण पूरा हो पाया? पक्का वो जमीन के ऊपर पक्का बना हुआ नहीं है, थोड़ी सी चूरी वगैरह डली हुई है, सिर्फ बाउंड्री खींची हुई है आसपास पर। लेकिन गांव से जब तक शमशान घाट तक जाते करीब होगा वो आधे पौन किलोमीटर। वहाँ तो नंगे पाँव जाना पड़ता है। बिल्कुल नंगे पाँव जाते हैं लाश को उठा के, और कैसे उठा के जाते हैं वो हम जान रहे हैं। हमारी बातें बहुत जल्दी से जल्दी अपन को उसको कंक्रीट करना, चाहे गवर्नमेंट पैसा दे नहीं दे। मैंने जो मुद्दा उठाया इसी तौर पे उठाया है सरपंच का, कि भाई वो रोड कंप्लीट करके अपन को देना इन लोग को। बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार पैसा दे या ना दे, पर मैं अपनी ओर से उस रोड को पहली प्राथमिकता में कंप्लीट करवाऊंगा, शमशान का जो रास्ता है। साथ में सर और कौन सी आपकी प्राथमिकता होगी कि आप कौन कौन से काम ग्रामीण जन तक पहुंचाएंगे? चाहे रोजगार का मुद्दा हो गया, या फिर पेंशन का मुद्दा हो गया। खेत सड़क योजना एक बड़ा मुद्दा होता है। ये हम यहाँ खड़े हैं भी, ये देवास रोड है और चंदेसरा गांव है।
जो कि रोड से बिल्कुल नजदीक ही कई कॉलोनियां भी डेवलप हुई है आसपास, आपको भी जान पड़ता है। पर जो ग्रामीण जनों के खेत हैं वहां तक पहुंचने का मार्ग नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर उसका मार्ग ही नहीं है। अभी जैसे बोनी चल रही है, लोग बाकी दो दो ट्रैक्टर टोचन करके निकाल रहे हैं खेत पे जाने के लिए, पर अभी तक खेत से खेत जुड़ा हुआ सड़क नहीं है हमारे गांव में, बनी ही नहीं आज तक। एक बेचारे वो ये मानपुरा के बच्चे लोग आते हैं 12वीं तक के स्कूल में अपने गाँव में, कितने परेशान है वो, इतने इतने पानी में होके आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता ही नहीं है सही साइड, पूरा रोड उखड़ा हुआ पड़ा है खेत तक। वो भी समस्या अपन को हल करना है बहुत जल्दी से जल्दी। तो कैसे हल करेंगे आप? क्या है कि सरकारी ऐसा सुनने में आया है, कई सरपंचों ने हमसे बात हुई तो उनके द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा ये योजना भी कुछ दिनों से बंद कर दी गई, ऐसा कहना है उनका। तो इस योजना, अगर ये योजना आपको मिलती है तो आप किस प्रकार से, क्या अपने खुद के स्वयं की लागत से बनवाएंगे या क्या करवाएंगे? स्वयं की लागत से भी बना देंगे, फिर शासन से लेते रहेंगे अपन, पर आज उन बच्चों लोग को आने के लिए बहुत जरूरी रास्ता चाहिए, हो चाहे अपनी जेब से बना के उनको दें। दूसरा कारण, जैसे बेचारे कम से कम ऐसे गांव में अभी 20-25 है व्यक्ति कि उनके मकान में पूरा पानी अंदर ही है सही साथ, उनको कुटिया अभी तक नहीं मिली है। बारिश का दौर जो है, बारिश में तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको। मतलब जो ग्रामीण जन है जिनका बताया आपने मुझे कि उनके पास कुटिया नहीं है और घर में मतलब जब ज्यादा बारिश गिर जाती है तो घर में कैसे खाना खाएंगे, कैसे सोएंगे? वो काम तो इनको कुटिया कहीं से भी, चाहे मैंने उनको बोल रखा है सरपंच बनूं या नहीं बनूं, चाहे आज से आप आपकी कुटिया लो मेरे से और काम चालू करो, ये उनका वादा मेरे को पूरा करके देना है। बेचारे उनका बहुत सारे ऐसे गरीब गांव में ये परेशान हो रहे, और पानी के लिए तो सबसे ज्यादा परेशान है। क्या दिक्कतें होती है कि सरकारी योजना, जो निर्धन लोग होते हैं, गांव के गरीब लोग होते हैं, उन तक योजना पहुंच नहीं पाती? क्यों नहीं पहुंच रही, वही तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, गरीब आदमी के पास क्यों नहीं जा रही योजना। ना जाने सरपंच खाता है, कौन खा रहा है, ऊपर से नीचे तक आ रहा है। यहाँ आते हैं, आते आते उनके पास 5,000-2,000 पहुंचेगा तो क्या मकान बनाएगा, क्या कुछ करेगा। तो इस बार तो ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि लोगों से हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि गांव तक सीधे सीधे सरकारी योजना का लाभ पहुंच रहा है, बड़े पैमाने पे शौचालय का निर्माण भी हो रहा है, बड़े पैमाने पे कुटीर योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है, बड़े पैमाने पेंशन का लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पेंशन अभी तक गाँव में बहुत बहुत सारे ऐसे बेचारे विधवा औरत भी है, पुरुष से कुंवारे के लिए बिल्कुल भी अभी सड़क नहीं। वो सड़क अपन को सबसे पहले मचान गट्टे होता है वही जाएगी, उसको सबसे पहले चालू करना है अपन को, उस निर्माण को। एक जो बच्चे लोग आते हैं स्कूल के लिए, ये भी नहीं है बनी हुई, एक ये चालू करवाना है। दो काम अपन को सबसे पहले, मतलब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए, चाहे शासन दे नहीं दे, पर अपन को इन 2 रोड का काम चालू करना है सबसे पहले। बच्चे लोग बहुत परेशान है। जो आपने बताया कि यहाँ से चंदेसरा से जो अंदर होके गांव गई है, सड़क गई है, मतलब जो रास्ता जो भी है तो कच्चा रास्ता होगा और उस रास्ते पे काफी सारे मतलब ग्रामीण लोगों के खेत भी आते होंगे, तो उनको तो काफी दिक्कतें होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना, उनको तो बिल्कुल परेशान है बेचारे। यहाँ से कुंवरिया तक बिल्कुल कच्चा है हमारा भी, उसपे सिर्फ मचान गट्टे तक डली हुई है मुरुम वगैरह, उससे आगे बिल्कुल पाँव घोड़े घोड़े गड़के जाते हैं, और ट्रैक्टर वगैरह तो बारिश में जाता ही नहीं। परेशान है काश्तकार लोग, क्या करो, उसका काम करना है अपन को सबसे पहले। गाँव में प्रॉपर वे में आपके नाली बनी हुई है? क्योंकि नाली अगर होगी तो प्रॉपर नाली होगी तो पानी बहेगा, पानी गटर में निकल जाएगा, निकासी, पानी की निकासी, अगर निकासी नहीं होगी, पानी की नाली नहीं भी, निकासी नहीं है तो मच्छर होंगे, संक्रमण होगा और बीमारियां फैलेगी, तो लोग बीमार होंगे, अब बीमार होंगे तो अस्पताल जाएंगे। तो उस पर आप कैसा अपनी राय रखना चाहेंगे? नाली तो बहुत कम बनी हुई, मेरा विचार ये है कि अपन नाली ऐसी बनाएंगे इस तरीके से कि उसको पेक वाली, चाहे बर्रे डाल दो, नहीं तो उससे मच्छर होगा, कुछ भी नहीं होगा, अपना फायदा रहेगा। बहुत सारे बीमार होते रहे। गाँव में कचरे वाली गाड़ी जल्दी से जल्दी चालू करवाना है, चाहे वो तो चुनाव निपटे अपना, उसके महीने 15 दिन के अंदर ही अंदर चालू करना है वो गाड़ी। बहुत बड़ी योजना बताइए कि स्वास्थ्य को लेकर या स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, उसी प्रकार ये भी अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, ताकि स्वच्छ गांव बनेगा, लोग बीमार कम होंगे, एजुकेशन लोगों को मिल पाए, यहाँ की बालिकाएं हैं या बालक हैं उन तक शिक्षा पहुंच पाए, कम से कम ऐसे विकास के काम ये करना चाहते हैं। इस आपको जानकारी होगी सर कि गांव में बालिकाएं जल्दी स्कूल छोड़ देती है, ये तो आपको मालूम है, क्योंकि निर्धन जो लोग होते हैं, गरीब लोग, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो उस पर आपका क्या? आगे जाके उनकी बढ़ जाती, फिर उन लोग के पास काफी किताब के ही पैसे नहीं तो कहाँ से पढ़ाएंगे।
फिर मजदूरी करते हैं बेचारे गरीब आदमी। एक तो उनका मकान ही पहले तो ऐसा है, और वो पढ़ाने के कहाँ से लाएंगे? 20,000 25,000 फीस होती है स्कूल की। तो बेचारे इसके चक्कर में वो बंद करके घर की मजदूरी वगैरह करवाने लग जाते हैं। जितने भी गरीब लोग हैं वो तो सभी मजदूरी करके तो पेट भर रहे हैं उनको। मजदूरी तो काफी कम होती है। ये जैसे हम अभी खड़े हैं उज्जैन शहर के पास में, नजदीकी है चंदेसरा गांव। तो मजदूरी की बात करी अपने, तो लोगों के पास रोजगार कैसे पैदा किया जाए? क्योंकि लोगों के पास रोजगार होगा तो वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छा बच्चों को पढ़ा पाएंगे, अच्छा खा पी पाएंगे, अच्छे मकान का निर्माण कर पाएंगे। अब रोजगार ही नहीं होगा तो वो तो सीधी सी बात। तो वो कहाँ से करेंगे सर? कोई शासन रोजगार देगा? उसके लिए आपकी क्या योजना है कि किस प्रकार से रोजगार मिल पाए लोगों को? सब शासन हमको जैसे पेमेंट डालेगा पंचायत के खाते में कि ये गांव वाले से मजदूरी करवाओ, रोजगार उनको दो, तो अपन देंगे। अब शासन तो अपन को दे ही नहीं रही है, तो अब सरपंच बेचारा कब तक देता रहेगा हमको? जैसे तालाब खुदाई हो गई, या फिर आपने टंकी का निर्माण, जो पानी का टंकी का निर्माण करवाएंगे, जिसमें जल नल योजना पहुंचाएंगे, तो उसमें जो लोग काम करेंगे वो योजना हो गई। या तालाब की खुदाई हो गई, या सड़क का निर्माण हो गया, तो उसमें उन योजनाओं में मनरेगा के तहत आप लोगों को जोड़ेंगे और उनको काम का लाभ देंगे उनको, बिल्कुल यही तो जोड़ेंगे सर। टंकी बनेगा तो उसमें मजदूरी कुछ तो लगेगा। एक खेत योजना में रोड जब भी जोड़ना है, कोई मिट्टी डालना, मुरूम डालना, उससे रोजगार मिलता रहेगा, तो उनका भी गुजर चलता रहेगा बेचारों का, और अपना भी काम चलता रहता है। आप जब चुनावी दौरे पे जाते हैं या गांव में भ्रमण करते हैं, तो लोगों से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है, और लोगों की क्या क्या इच्छाएं रहती है कि अगर आप सरपंच पद के लिए चुनकर आते हैं तो आपसे क्या उम्मीद लगा के बैठे लोग? वो उम्मीद सब लगा के बैठे, भैया हमको खेत से खेत एक तो रास्ता जोड़ दो, एक हमारे बच्चे लोग बहुत परेशान हैं, स्कूल वगैरह आते हैं, इनका काम कर दो। और सबसे पहली प्रश्न है तो उनका यही है कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या है उनको लोग को। और एक पेंशन का बोलते हैं बेचारे, जिसके घर जाओ वो बोलता है कि हमको आज तक पेंशन ही नहीं मिली, पेंशन ही नहीं मिली। तो बुजुर्ग लोग की सबसे ज्यादा अधिक से अपन को पेंशन चालू। जनता का अपार प्यार और जन समर्थन आपको मिलता है और आप सरपंच पद के लिए चुने जाते हैं, तो आप 100 दिन के अंदर पहला एकमात्र ऐसा काम बताएं जो कर पाएंगे। 100 दिन के अंदर इनको पानी की योजना बिल्कुल मेरे को चालू करके देना है। चाहे वो जेब से पैसे लगे, शासन के पैसे चाहे बिल्कुल भी नहीं मिले, टंकी बनाना और पानी हर घर नल पहुंचाना अपन। और एक बुजुर्ग जो आदमी, उनको पेंशन चालू करना है 100 दिन के अंदर अंदर, ये वादा है अपना सर। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश दे रहे हैं भैया, आपको मैं ये काम करके कंप्लीट दूं। आपको बहुत सारे धन्यवाद और शुभकामनाएं। ठीक है सर। ओके। तो ये थे हमारे साथ पदम सिंह जी, जो चंदेसरा गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, और लोगों का अपार प्यार इन्हें मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। इनके काफी सारे विकास की योजनाएं हैं, चाहे सड़क हो, नाली हो, पानी हो, खेत सड़क योजना हो, पेंशन योजना हो, या मनरेगा योजना हो, जिसके तहत ये लोगों को रोजगार दे पाए, काम दे पाए, और लोगों का भरण पोषण, जीवन यापन अच्छे और मजबूत तरीके से कर पाए, ताकि लोगों के पास रोजगार होगा तो लोग साक्षरता की ओर बढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ा पाएंगे, और सारी योजनाएं उनके काम होंगे। तो आज हम पहुंचे थे चंदेसरा गांव। आज के लिए इतना ही। मैं अशोक परमार, वार्ता न्यूज के साथ, उज्जैन से। धन्यवाद।